Hello everyone, welcome to our YouTube channel U-Turn Digital. One step towards success. My name is अनिल सांकला। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए जिससे इस चैनल के जो भी फर्दर नोटिफिकेशन है वो आपको ऑन टाइम मिले और आप लेक्चर पर ऑन टाइम रहें। हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखी है, उस पर क्लिक कीजिए। आपको उस टेलीग्राम चैनल पर लेक्चर की PDF प्रोवाइड की जाएगी। दोस्तों, इस वीडियो में हम अल्फा न्यूमेरिकल सिंबल सीरीज के 5 सवाल और एक टेबल फॉर्मेट के कोडिंग डिकोडिंग के 5 सवाल देखने वाले हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं इस पहले सवाल को। तो दोस्तों, आपको एक श्रृंखला दिख रही होगी। इस श्रृंखला में अल्फाबेट्स भी हैं, कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू भी हैं और सिंबल्स भी गिवन हैं। आपको यहाँ पर पहले सवाल में जो स्टेटमेंट गिवन है उसके हिसाब से इसमें ऑपरेशन करना होगा और जो पूछेगा उसका आपको आंसर देना होगा। पहला सवाल में लिखा हुआ है कि उपरोक्त श्रृंखला में ऐसे कितने व्यंजन हैं। दोस्तों, यहाँ पर व्यंजन की बात करनी है। व्यंजन का मतलब होता है कॉन्सोनेंट। तो दोस्तों, आपको बताना है कि ऐसे कितने कॉन्सोनेंट है जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले, मतलब ऐसे कॉन्सोनेंट बताने हैं जिनके प्रत्येक के ठीक पहले संख्या हो, इसका मतलब नंबर हो, न्यूमेरिकल वैल्यू हो और ठीक बाद में स्वर हो। दोस्तों, स्वर का मतलब होता है वोवेल। तो आपको ऐसे कॉन्सोनेंट ढूंढने हैं। दोस्तों, अब मैं आपको ये बता दूं कि वोवेल एंड कॉन्सोनेंट में क्या फर्क है। यदि मैं बात करूं दोस्तों वोवेल की, तो वोवेल होता है स्वर, और स्वर जो होते हैं दोस्तों वो होते हैं ए, ई, आई, ओ, यू। दोस्तों, वोवेल जो है स्वर है और अंग्रेजी अल्फाबेट्स में टोटल 26 लेटर है और 26 लेटर में से ये 5 लेटर जो हैं वो स्वर है और बाकी के 21 लेटर जो है वो कॉन्सोनेंट है। दोस्तों, कॉन्सोनेंट का मतलब होता है हिंदी में व्यंजन। तो बाकी सब जो है वो व्यंजन है इनके अलावा। तो आपको सबसे पहले कॉन्सोनेंट को देखना है जिसके ठीक पहले नंबर हो और ठीक बाद में यहाँ पर स्वर हो। तो दोस्तों, यहाँ पर जब मैं चेक करूंगा तो L यहाँ पर कॉन्सोनेंट है लेकिन उससे पहले नंबर नहीं है। S यहाँ पर है लेकिन उससे पहले नंबर नहीं, यहाँ पर सिंबल है। दोस्तों, आगे आप A को नहीं लेंगे क्योंकि आपको कॉन्सोनेंट की बात करनी है। कॉन्सोनेंट के आगे नंबर हो, यहाँ पर A वोवेल है तो इसको हम सेट नहीं करेंगे। आगे चलेंगे तो यहाँ पे T है। T यहाँ पर कॉन्सोनेंट तो है, उसके आगे नंबर भी है, लेकिन दोस्तों उसके कॉन्सोनेंट के पीछे वोवेल हो और यहाँ पर संख्या आगे, तो ये भी कैंसिल हो गया। वैसे यहाँ पर जब हम चेक करेंगे दोस्तों तो यहाँ पर G आगे नंबर है लेकिन पीछे वोवेल नहीं है। हमको तो ये तीनों कॉन्सेप्ट हमको चाहिए। तो आगे चलेंगे तो यहाँ पर V के आगे नंबर नहीं है, H के आगे नंबर तो है, पीछे वोवेल नहीं है, Q के आगे नंबर नहीं है। तो जब मैंने इसको चेक किया दोस्तों पूरे को, तो यहाँ पर एक भी लेटर ऐसा नहीं था, एक भी कॉन्सोनेंट ऐसा नहीं है जिसके आगे नंबर हो और पीछे वोवेल हो। किसी में कॉन्सोनेंट के आगे नंबर तो है लेकिन वोवेल नहीं है। आपको यहाँ पर ये तीनों यहाँ पर मिलने चाहिए। तो दोस्तों, पहले सवाल में ऐसा कोई भी कॉन्सोनेंट नहीं मिला, तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा कोई नहीं है। लेकिन यदि हमारे यहाँ पर मान लो 5 होते, 5 कॉन्सोनेंट ऐसे होते, तो विकल्प में होता 3 से अधिक, या फिर ऑप्शन सी होते कि 1, 2, 3, 4 और इनमें से कोई नहीं तो इनमें से कोई नहीं। लेकिन यहाँ पर एक भी कॉन्सोनेंट नहीं आया, इसलिए पहले का जो आंसर हुआ है वो आपका ए विकल्प हुआ है। अब हम आगे बढ़ेंगे दोस्तों और क्वेश्चन सेकंड आपके सामने ये रहा। दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन सेकंड है और इसमें बोला गया है कि उपरोक्त व्यवस्था में ऐसे कितने वर्ण हैं। दोस्तों, वर्ण का मतलब होता है अक्षर। तो आपको ऐसे कितने अक्षर हैं, लेटर्स के बारे में बताना होगा जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले प्रतीक हो। दोस्तों, प्रतीक का मतलब यहाँ पर सिंबल की बात कर रहा है। इंग्लिश में प्रतीक को बोलते हैं सिंबल और ठीक बाद में संख्या, इसका मतलब नंबर। तो दोस्तों, आपको ऐसे अक्षर चाहिए जिसके ठीक पहले प्रतीक मतलब कोई चिन्ह हो और ठीक बाद में संख्या हो। तो अपन यहाँ पर अक्षर में वोवेल एंड कॉन्सोनेंट की बात नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर कोई स्पेसिफाई नहीं किया है। आप वोवेल होगा तो भी चलेगा, कॉन्सोनेंट होगा तो भी चलेगा। तो चेक करते हैं दोस्तों, सिंबल, अक्षर और नंबर साथ में कहाँ आया हुआ है।
जब मैं यहाँ पर चेक करूंगा तो सिंबल तो है, उसके बाद में अक्षर भी है, लेकिन नंबर नहीं है, तो इसको हम नहीं लेंगे। आगे चलेंगे, यहाँ पर सिंबल है लेकिन बाद में अक्षर नहीं है दोस्तों, यहाँ पे नंबर आ चुका है। आगे चलेंगे तो एक ऐसी सिचुएशन यहाँ पर मिलेगी जो हमको चाहिए थी, और वो है दोस्तों सिंबल, अक्षर और नंबर, एंड भी है, वी भी है और 5 भी है दोस्तों। आगे चलते हैं। आगे जब आप ध्यान से देखोगे तो सिंबल के बाद में अक्षर होना चाहिए और नंबर, तो यहाँ पर नहीं है, नंबर नहीं मिलेगा दोस्तों। तो आगे चलते हैं, और आगे यहाँ पर आपको मिलेगा एक और सिचुएशन जो यहाँ पर बोली गई है, सिंबल, अक्षर और नंबर। तो यहाँ पर सिंबल भी आ गया $, अक्षर भी आ गया और नंबर भी आ चुका है। लास्ट में भी हम यहाँ पर जब चेक करेंगे तो एक सिचुएशन हमको यहाँ पर भी मिलेगी, *O7, स्टार सिंबल, ओ अक्षर एंड नंबर 7। तो दोस्तों एक सिचुएशन हमारे पास में है एंड वी और 5, सेकंड हमारे पास में है $, U और 7, एंड थर्ड सिचुएशन है स्टार, O और 7। इसने बोला कि ऐसे कितने वर्ण हैं, अक्षर हैं जिनके ठीक पहले सिंबल और ठीक बाद में नंबर। तो यहाँ पर दोस्तों 3 यहाँ पर वर्ण है। कितने हैं दोस्तों? 3। यहाँ पर एक तो V है, एक U है और एक O है दोस्तों। तो यहाँ पर जो विकल्प में आंसर लगाएंगे वो सेकंड का दोस्तों D विकल्प हुआ है। अब हम आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन तीसरा आपके सामने ये रहा। दोस्तों आपके पास में जो सीरीज है, इस सीरीज में बोला कि उपरोक्त व्यवस्था में दाएं छोर से, दाएं छोर का मतलब आपको यहाँ पर राइट हैंड के बारे में बताया गया है कि एक पंक्ति के यहाँ पर सीरीज की जो पंक्ति है उसका लेफ्ट नहीं दोस्तों, राइट हैंड। दाहिनी छोर से जो 10th लेटर है, 10th एलिमेंट है दोस्तों, लेटर की हम बात नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर लेटर के साथ साथ में नंबर भी है और सिंबल भी है। तो दोस्तों इस सीरीज में राइट हैंड से दाहिनी किनारे से जो 10th एलिमेंट है, 10वां तत्व है, इसके दाएं से छठा। तो दोस्तों पंक्ति का लेफ्ट हैंड और राइट हैंड फिक्स है, लेकिन इस एलिमेंट का ये लेफ्ट होगा और ये राइट होगा। तो 10वें तत्व के यहाँ पर दाहिनी किनारे से 10 तत्व के वापस दाहिनी ओर ही जाना है और 6th पूछा है। जब आप दाहिनी ओर से 10 आए और फिर से आप दाहिनी ओर उधर 6 चले गए, तो दोस्तों 10 आना और 6 वापस चले जाना, ये तो यहाँ पर कैंसिल हो गया। इसका मतलब आप राइट से टोटल जो गए हैं वो 10 में से 6 को घटाएंगे तो आपका वो एलिमेंट होगा। तो दोस्तों यहाँ पर जब आप राइट से 10 में से 6 आप जब 4th एलिमेंट देखोगे तो वही आपका आंसर होगा। तो इस सीरीज में राइट ये है, यहाँ पर ये राइट है और ये लेफ्ट है। तो दाहिनी किनारे से जो चौथा तत्व आया है वो 7 नहीं है, ये फर्स्ट है, ओ यहाँ पर सेकंड है, थर्ड स्टार एंड फोर्थ 4 यहाँ पर है। तो दोस्तों तीसरे का जो आंसर हुआ है वो सी विकल्प हुआ है जिसमें 4 लिखा हुआ है। तो 10वां आप दाहिनी ओर आए, फिर आप दाहिनी ओर वापस 6 पे चले गए, तो आप इतना दूर आके जब वापस उतना गए तो आपको देखा कि ये पंक्ति वापस छोटी हो गई। जब पंक्ति छोटी हो जाए तो माइनस करेंगे, जब पंक्ति बड़ी हो जाए तो आप प्लस करेंगे और जाएंगे उस किनारे से जिस किनारे की यहाँ पर बात हुई है, जिस छोर की यहाँ पर बात हुई है। जब राइट एंड से बात हुई थी तो हम राइट एंड से ही यहाँ पर कैलकुलेशन करके 4th गए हैं दोस्तों। तो तीसरे का आंसर यहाँ पर आ चुका है। अब हम आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन 4th आपके सामने ये रहा। दोस्तों इस चौथे सवाल में क्या लिखा हुआ है कि बाईं छोर से, तो यहाँ पर जो किनारा दिया है वो लेफ्ट हैंड दिया है इस बार दोस्तों, और इसने बोला कि लेफ्ट हैंड से जो 10वां तत्व है उसके दाहिनी और चौथा तत्व कौन सा है। तो दोस्तों यहाँ पर ये श्रृंखला है जिसका ये लेफ्ट है और ये राइट है, और इस बाईं किनारे से जो 10वां तत्व होगा, जो भी एलिमेंट होगा उसका हमको मालूम है कि अब ये बाया होगा और ये दाया होगा, मतलब राइट होगा। तो बाईं किनारे से जो 10वां तत्व है 31, इसके दाहिनी और इसका मतलब आगे ही जाना पड़ेगा और चौथा तत्व पूछा। तो पंक्ति जो है दोस्तों 10 के बाद में और आगे गई है तो आपको ऐड करना होगा, 10 और 4 को ऐड करना होगा। इसका मतलब आपका 14th एलिमेंट होगा, लेकिन आप जिस किनारे से शुरुआत की उसी किनारे से आपको चलना होगा। तो दोस्तों आपको लेफ्ट से ही जाना होगा,
बाईं ओर से ही जाना होगा, लेकिन इस बार 10 में +4 करना पड़ेगा क्योंकि पंक्ति बड़ी हुई है। 10 और 4 यहाँ पर 14th एलिमेंट आपको गिनना पड़ेगा दोस्तों। तो बाईं ओर से मतलब यहाँ से जब आप 14th एलिमेंट गिनोगे वो ही आपका आंसर होगा। तो दोस्तों सबसे पहला एलिमेंट यहाँ पर L, सेकेंड, थर्ड, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। तो यहाँ पर जो 14वां तत्व आया है वो 5 आया है दोस्तों। तो चौथे का जो आंसर हुआ है वो आपका ए विकल्प हुआ है। अब हम आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन 5 आपके सामने ये रहा। दोस्तों इस 5वें सवाल में दिया हुआ है कि इस श्रृंखला में से यदि सभी प्रतीक का मतलब सिंबल्स को हटा दिए जाए तो दाहिनी छोर से 5वां तत्व कौन सा होगा। तो दोस्तों दाहिनी छोर दिस वन है, ये राइट हैंड है, और यहां से इसने बोला कि 5वां एलिमेंट कौन सा होगा, लेकिन आपको सबसे पहले प्रतीक को हटाना पड़ेगा। इसका मतलब आपको सिंबल्स को जो है रिमूव करना होगा। तो दोस्तों हम बिना सिंबल को हटाए आप यहां से गिन लेंगे, लेकिन ये ध्यान रखें कि सिंबल्स को हम नंबरिंग नहीं देंगे। आपको यहाँ पर राइट से 5वां एलिमेंट पूछा तो पहला यहाँ पर 7 है दोस्तों, सेकंड यहाँ पर O है, तीसरा यहाँ पर स्टार को नहीं गिनेंगे और वो चौथा होगा 4। तो दोस्तों तीसरा एलिमेंट 4 है, चौथा एलिमेंट यहाँ पर Y है और 5वां जो एलिमेंट हुआ है वो 7 हुआ है। तो दोस्तों जब भी ऐसा सवाल आ जाए तो आप जल्दबाजी में सिंबल्स को हटा के नई सीरीज नहीं लिखें। आप ऐसे नहीं कि नई सीरीज बनाओ फिर आप देखो, आप जितना टाइम बचाओगे दोस्तों उतना आपको बेनिफिट होगा। तो दोस्तों 5वें का जो यहाँ पर आंसर हुआ है वो 7 हुआ है। इसका मतलब 5वें का जो आप विकल्प लगाएंगे वो आप ई विकल्प लगाएंगे दोस्तों। आई होप कि आपको ये 5 सवाल समझ में आए होंगे। ये कोडिंग डिकोडिंग का एक टाइप के सवाल है दोस्तों। अब हम आगे बढ़ेंगे और दूसरे टाइप के सवाल आपके सामने ये रहे। दोस्तों आगे के जो 5 सवाल हैं उसके लिए आपको इस टेबल का इस्तेमाल करना होगा, लेकिन इस्तेमाल करने के लिए आपको कुछ कंडीशन शर्तें दे रखी होगी। तो दोस्तों इस सवाल में जो 4 शर्तें दे रखी हैं मैं आपको उसके बारे में बताने वाला हूं, लेकिन आप ध्यान रखें यहाँ पर ये एलिमेंट हैं जिसमें एलिमेंट में कुछ संख्याएं भी हैं और कुछ अल्फाबेट्स भी हैं, अक्षर भी हैं और उनके यहाँ पर सिंबल्स दे रखे हैं। आपको जो सवाल गिवन होगा उसमें अक्षर और नंबरिंग का कुछ एलिमेंट्स होंगे। आपको इस टेबल को देखते हुए और कुछ कंडीशन शर्तों को इस्तेमाल करते हुए इस सवाल को सॉल्व करना होगा। तो दोस्तों इस सवाल में क्या क्या कंडीशन है, कौन सी 4 कंडीशन है उसको समझते हैं। तो ये कंडीशंस आपके सामने ये रही। दोस्तों पहली कंडीशन यहाँ पर लिखी है शर्त कि यदि पहली संख्या सम हो और अंतिम यहाँ पर वर्ण जो है स्वर हो। इसका मतलब सबसे पहले यहाँ पर सम संख्या की बात हुई है और सबसे लास्ट में यहाँ पर स्वर की बात हुई है। मैं आपको बता दूं कि सम का मतलब होता है यहाँ पर इवन, और इवन एक ऐसी संख्या होती है जिसमें 2 का भाग हमेशा पूरा जाता है। स्वर के बारे में आपको अभी बताया है, A, E, I, O, U। तो दोस्तों सबसे पहली संख्या यदि सम संख्या हो और सबसे लास्ट में जो अक्षर हो वर्ण वो स्वर हो तो आपको क्या करना होगा। पहली कंडीशन ये बोलती है कि ऐसी सिचुएशन मिलने पर पहले और अंतिम अंकों की कूटों को आपस में बदलकर कूटबंध किया जाना चाहिए। इसका मतलब यहाँ पर सम और स्वर यदि आ जाएं, सबसे पहले सम संख्या आ जाए और सबसे लास्ट में अंतिम में जो स्वर है यहाँ पर अक्षर यदि वो मिल जाए तो आपको क्या करना होगा। पहली कंडीशन के अनुसार पहले और अंतिम अंकों के जो कोड होंगे उनको आपस में बदलना होगा, आपस में बदलना होगा दोस्तों। तो आपको इसका मतलब इंटरचेंज करना होगा। ये पहली कंडीशन है दोस्तों। आगे जब हम सेकंड कंडीशन पढ़ेंगे तो इसने बोला कि पहला और साथ ही साथ अंतिम वर्ण व्यंजन हो। इसका मतलब सबसे पहले भी आपका व्यंजन हो और सबसे लास्ट में भी व्यंजन हो। व्यंजन का मतलब कॉन्सोनेंट दोस्तों। तो आपको क्या करना होगा, ऐसी सिचुएशन में दोनों को चौथे वर्ण के कोड द्वारा कूटबंध किया जाएगा। इसका मतलब जो 4th एलिमेंट्स हैं, 4th एलिमेंट्स कोड आपको वहां पर प्लेस करना होगा दोनों जगह पर, सबसे आगे और सबसे अंतिम सबसे लास्ट में यहाँ पर 4th का कोड आपका आएगा दोस्तों। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है 4th का कोड आएगा। आगे लिखा है कि यदि पहले और साथ ही अंतिम संख्या विषम हो। इस बार यहाँ पर ओड नंबर की बात हुई है, विषम संख्या
जिसमें 2 का भाग नहीं जाता। सबसे पहली संख्या विषम ओड हो और सबसे लास्ट में भी विषम ओड हो तो आपको क्या करना होगा, दोनों को अंतिम संख्या से कोडित किया जाएगा। इसका मतलब जो सबसे लास्ट में है, जो सबसे लास्ट में संख्या है ओड, उसका दोनों जगह पर कोड आएगा। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, लास्ट का कोड आपका आएगा। लास्ट यहाँ पर लिखा है कि यदि पहली संख्या विषम हो और फर्स्ट नंबर इज ओड नंबर एंड लास्ट लेटर इज कॉन्सोनेंट, लास्ट अक्षर जो है वो व्यंजन हो, तो आपको दोनों का कोड जो है पहले नंबर से कोड बंधित किया जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर जो फर्स्ट नंबर है ओड नंबर, इसका कोड आएगा दोस्तों दोनों जगह पर। तो आई होप कि ये चारों सिचुएशन समझ में आ गई होगी और इन चारों को आप शॉर्ट में लिख लें। मैंने अगले सवाल में जो आपके सामने आने वाला है क्वेश्चन 6, उसमें इसको मैंने टेबल फॉर्मेट में ही छाप रखा है। तो आपके सामने क्वेश्चन 6 ये रहा दोस्तों। क्वेश्चन 6 में ये वाला आपका सवाल है, आपको इसको ध्यान से समझना है और इस टेबल का इस्तेमाल करना है। जो शर्तें आपको दे रखी थी मैंने यहाँ पर लिख ली हैं। ये 4 शर्तें आपके सामने हैं। फर्स्ट इवन की हैं, सेकंड कॉन्सोनेंट की हैं, और थर्ड विषम संख्याओं की हैं, एंड फोर्थ में विषम संख्या सबसे पहले और सबसे लास्ट में व्यंजन की हैं। तो दोस्तों आपके पास में जो ये सवाल है इसको आप ध्यान से देखें। इसमें फर्स्ट एलिमेंट कैसा है, इसमें 2 का भाग नहीं जाता। तो दोस्तों ये ओड हो गया है, विषम संख्या हुई है, और सबसे लास्ट में जो है 9, ये भी एक ओड नंबर है दोस्तों, विषम संख्या। जब यहां से आप कंडीशन को ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये ओड भी है, सबसे फर्स्ट एलिमेंट एंड सबसे लास्ट एलिमेंट भी ओड है। तो ओड का जो कॉन्सेप्ट है आपका दिस वन है। इसका मतलब आपका ये वाला यहां पर केस लगेगा। इसे बोला कि यदि फर्स्ट नंबर इज अ ओड नंबर एंड लास्ट नंबर इज अ ओड नंबर, देन यहां पर लास्ट एलिमेंट्स कोड एट बोथ प्लेस। इसका मतलब जो लास्ट में जो नंबर है, लास्ट जो डिजिट है ओड नंबर, इसका ही कोड आपका दोनों जगह पर आएगा। दोनों जगह का मतलब सबसे आगे भी 9 का ही कोड आएगा और सबसे पीछे भी 9 का। तो दोस्तों यहां पर जो 9 है उसका कोड जो यहां पर दे रखा है दिस वन ग्रेटर देन, तो आगे ग्रेटर देन और सबसे लास्ट में भी यहां पर ग्रेटर देन आएगा। और आप ऑप्शंस को एलिमिनेट करते रहें तो ग्रेटर देन आगे भी पीछे भी। यहां पर एन आ गया इसलिए ये ऑप्शंस एलिमिनेट हो गया, लास्ट में एन आ गया तो ये ऑप्शंस भी एलिमिनेट हो गया। तो दोस्तों जो कंडीशन आपके सामने है उस कंडीशन को यहां पर ध्यान से देखें, उसको अप्लाई करें और जिसका कोड यहां पर है उसको आप सेट कर लें, और जो एलिमेंट यहां पर जो अक्षर बच जाए उसको आप टेबल से ध्यान से देखें। तो दोस्तों अब यहां पर ए है, ए का कोड यहां पर एंड आएगा। आगे जब चलोगे तो यहां पर 8 है और 8 का कोड यहां पर @ डी का कोड यहां से देखोगे तो डॉलर होगा, सी का कोड यहां से देखोगे तो परसेंटेज मिलेगा, और लास्ट में बी का कोड आपका स्टार आएगा। तो दोस्तों 2 ग्रेटर देन के बीच में आपका यहां पर जो जो सिंबल है वो आपके सामने है। तो आप ध्यान से इस विकल्प को देखें। जब आप इसको विकल्प को देखोगे तो आपको पता चलेगा कि सेकंड लास्ट यहाँ पे स्टार और यहाँ पे परसेंटेज, तो ये गलत हो गया। अब आपका आंसर डी या ई में से होगा, लेकिन जब आप ध्यान से देखोगे तो ये सो है आपको सेम के सेम डी विकल्प में मिलेगा। इसका मतलब 6th का जो आंसर हुआ है वो आपका डी विकल्प हुआ है। अब हम आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन 7 आपके सामने ये रहा। दोस्तों क्वेश्चन 7 भी आपके सामने है और आपको जो दे रखा है इसका आपको कोड निकालना है। आपके पास में टेबल भी है, कुछ कंडीशन भी है और विकल्प भी आपको दे रखे हैं। सबसे आगे जो है ई है दोस्तों, और ई जो है यहाँ पर वॉवल है, और सबसे लास्ट में यहाँ पर कॉन्सोनेंट है, व्यंजन है दोस्तों। यदि फर्स्ट एलिमेंट यहाँ पर वॉवल हो एंड लास्ट एलिमेंट यहाँ पर व्यंजन हो कॉन्सोनेंट, तो वॉवल आगे एंड कॉन्सोनेंट पीछे। पीछे कॉन्सोनेंट तो है लेकिन आगे वॉवल की बात नहीं की। इसका मतलब जो 7th का यहाँ पर सवाल दे रखा है उसमें किसी भी तरह की कंडीशन नहीं लगेगी दोस्तों। जब आपके पास में सवाल में कंडीशन लगे, 1 लगे तो 1 लगाएं, 2 लगे तो 2 लगाएं, लेकिन यदि किसी सवाल में कोई कंडीशन नहीं लगे तो आप इस टेबल का इस्तेमाल करके डायरेक्ट आप कोड लिखेंगे। तो 7th में हम डायरेक्ट इस टेबल से कोड निकालेंगे और ई का कोड सबसे पहले यहाँ पर इक्वल का साइन आएगा दोस्तों। और इक्वल जो है आपके ए विकल्प में नहीं है तो इसको हटा दिया, बाकी 3-4 विकल्प आपके सामने। अब 3 का कोड निकालेंगे। 3 का यहाँ पर कॉपीराइट है दोस्तों, और कॉपीराइट यहाँ पर सब में है। 1 का कोड यहाँ पर दिस वन डेल्टा, और डेल्टा यहाँ पर तीनों जगह पर है।
आगे चलते हैं वी। ऑप्शंस को साथ में देख रहे हैं ताकि आपका कैंसिल हो जाए, बाद में डाउट नहीं रहे। तो वी का कोड लिख लिया। आई का कोड यहां पर दोस्तों पाई होना चाहिए और 8 का कोड @ एंड लास्ट में जो डी है उसका कोड आपका डॉलर आएगा। तो दोस्तों आपने इसको देखा, आपका ये आंसर आया है। आप ध्यान से इसके हर एक विकल्प को चेक करें। जब आप विकल्प को चेक करोगे तो आपको पता चलेगा कि डेल्टा के बाद में दिस वन स्मॉलर देन का साइन है और यहाँ पर पाई आ गया, इसलिए गलत है। जब आप सी विकल्प को चेक करोगे तो ये सो आपके सामने आंसर आया है, ये सेम के सेम आपको सी विकल्प में मिलेगा। इसका मतलब 7th का जो आंसर आया है वो सी होगा। अब हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन 8 आपके सामने ये रहा। दोस्तों इस 8वें सवाल में क्या दे रखा है उसको आप ध्यान से देखें। सबसे पहले सी है और सी यहां पर व्यंजन हो गया दोस्तों, कॉन्सोनेंट। सबसे लास्ट में यहां पर बी है और बी यहां पर व्यंजन हो गया। इसका मतलब ये फर्स्ट एलिमेंट यहां पर कॉन्सोनेंट है एंड लास्ट एलिमेंट भी यहां पर कॉन्सोनेंट है। तो इसमें जो कंडीशन लगेगी वो कंडीशन नंबर 2 लगेगी। और जब ऐसी सिचुएशन आती है तो इसमें दे रखा है कि 4th एलिमेंट का कोड 8 बोथ प्लेस। इसका मतलब यहां पर जो चौथा तत्व है दोस्तों, चौथा तत्व यहां पर वी है। तो इसने बोला कि वी का जो कोड होगा वो सबसे आगे मतलब फर्स्ट एलिमेंट की जगह पर और सबसे लास्ट में मतलब लास्ट एलिमेंट की जगह पर आएगा। तो दोस्तों यहाँ पर चौथा तत्व वी और वी का कोड यहाँ पर दिस वन स्मॉलर देन। तो सबसे आगे स्मॉलर देन और सबसे पीछे भी स्मॉलर देन आएगा और बीच में इन सब का कोड हम लिखेंगे। लेकिन पहले हम ऑप्शंस को उड़ाएंगे। स्मॉलर देन सबसे आगे एंड सबसे पीछे होना चाहिए, तो यहाँ पर परसेंटेज की वजह से गलत, यहाँ पर है बी में भी है, डी आपका गलत। आगे चलते हैं। 9 का कोड यहाँ पर दिस वन ग्रेटर देन और ग्रेटर देन का साइन इसमें नहीं है क्योंकि 2 लगातार स्मॉलर देन है, तो सी भी गलत हो गया दोस्तों। अब हम आगे चलते हैं। ए का कोड दिस वन एंड हुआ है, वी का कोड यहाँ पर स्मॉलर देन, 3 का कोड यहाँ पर कॉपीराइट है एंड 2 का कोड आपका प्लस है। जब आप इसको चेक करोगे दोस्तों तो आपको जो ये आंसर है सेम टू सेम बी विकल्प में मिलेगा। इसका मतलब 9th का जो आंसर हुआ है वो बी विकल्प हुआ है। अब हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन 9th आपके सामने ये रहा दोस्तों। क्वेश्चन 9th आपके सामने और इसमें सबसे पहले ये 8 है और 8 एक सम संख्या है इवन, और सबसे लास्ट में दिस वन ई और ई एक वॉवल है, स्वर है दोस्तों। इवन और वॉवल का यहाँ पर कॉन्सेप्ट है दोस्तों। इसका मतलब इस सवाल में जो कंडीशन लगेगी वो पहले ही लगेगी और आपको इन दोनों का कोड जो है आपस में इंटरचेंज करना होगा। तो दोस्तों 8 का जो कोड है @ वो सबसे लास्ट में लिखना होगा और ई का कोड आपको सबसे आगे इक्वल लिखना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों इंटरचेंज का मतलब है आपस में कोड को बदलना। 8 का कोड यहाँ पर @ सबसे लास्ट में लिखा और ई का कोड इक्वल सबसे आगे लिखा। इसका मतलब इसका जो आंसर होगा उसमें आपका सी विकल्प कभी हो नहीं पाएगा, क्योंकि इसमें आगे भी @ एंड पीछे भी @ है। बाकी हो सकता है। तो हम आगे चलते हैं। ए का कोड यहाँ पर एंड होगा, 9 का कोड आपको मालूम है टेबल से ग्रेटर देन का होगा, डी का कोड दोस्तों यहाँ पर डॉलर का है और 1 का कोड यहाँ पर ये डेल्टा है और आई यहाँ पर लिखा हुआ है और उसके लिए पाई होना चाहिए। तो इसका आंसर जो हुआ है आपके सामने ये रहा। तो आप जब इस विकल्प को ध्यान से देखोगे तो विकल्प को ध्यान से देखने से आपको पता चलेगा कि ये जो आपका डी विकल्प है उसमें ये सेम टू सेम लिखा हुआ है, इक्वल भी है एंड भी है, ग्रेटर देन डॉलर भी है, डेल्टा भी है, पाई और @ ये सेम के सेम सीक्वेंस डी विकल्प में है दोस्तों। हर एक ऑप्शन एक जैसे दिखने वाले हैं, लेकिन कहीं कहीं कुछ गलती दे रखी है। तो 9th का जो आंसर हुआ है वो आपका डी विकल्प हुआ है दोस्तों। अब हम आगे बढ़ेंगे। लास्ट सवाल इस वीडियो का क्वेश्चन 10 आपके सामने ये रहा दोस्तों। क्वेश्चन 10 आपके सामने और यहाँ पर सबसे पहले 3 दे रखा है और 3 जो है एक ओड नंबर है दोस्तों, विषम संख्या है। और सबसे लास्ट में यहाँ पर वी है और वी जो है ना तो वॉवल होता है, यहाँ पर ये कॉन्सोनेंट होता है दोस्तों, व्यंजन। तो यहाँ पर फर्स्ट एलिमेंट यहाँ पर ओड है एंड लास्ट एलिमेंट यहाँ पर कॉन्सोनेंट है। इसका मतलब यहाँ पर 10th में जो सिचुएशन लगेगी वो आपकी 4th कंडीशन अप्लाई होगी। और 4th कंडीशन में यहाँ पर बोला गया
कि फर्स्ट एलिमेंट इज अ ओड नंबर एंड लास्ट एलिमेंट इज अ कॉन्सोनेंट, देन बोथ विल बी गिवन फर्स्ट एलिमेंट कोड। तो दोनों जगह पर आपका पहले तत्व का कोड आएगा। तो दोस्तों पहला तत्व यहाँ पर 3 है, तो 3 का इस टेबल से कॉपीराइट आएगा। तो आगे भी कॉपीराइट एंड पीछे भी कॉपीराइट आना चाहिए, और बीच में जितने भी अक्षर हैं उनका कोड अपन टेबल से देख लेंगे। तो बी का यहाँ पर स्टार है, फिर डी का यहाँ पर डॉलर होगा, यहाँ पर 8 है तो यहाँ पर @ आएगा, ए का कोड एंड है और लास्ट में सी का कोड परसेंटेज है। तो 2 कॉपीराइट के बीच में स्टार, डॉलर, @ एंड परसेंटेज होगा। जब आप 10th के हर एक विकल्प को चेक करोगे तो आपको पता चलेगा कि सेम टू सेम जो विकल्प हैं आपके बी विकल्प में रखा हुआ है। कॉपीराइट के बाद में स्टार भी आ गया, डॉलर भी, @ भी, एंड भी, परसेंटेज और कॉपीराइट। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा ऑप्शंस को निशान लगाओ तो ध्यान रखोगे, और 10th का जो आंसर आया है इसमें बी विकल्प हुआ है। तो दोस्तों ये आपको समझ में आया होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपको इस वीडियो से हेल्प मिलती है तो इस वीडियो को आप अपने साथी स्टूडेंट्स के बीच में भी शेयर कीजिए, ताकि उनको भी इस वीडियो से हेल्प मिल सके। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, जिससे इस चैनल के जो भी फर्दर नोटिफिकेशन है वो आपको ऑन टाइम मिले और आप लेक्चर पर ऑन टाइम रहें। थैंक यू।